नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हम आपके सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो इस समय लेकर आ रहे हैं, जिसे हम शीर्षक दिए हैं रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़कर सुनाएंगे। तो साथियों, इसी क्रम में आज बड़ा ही बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है, जो आपकी आंखों पे या दिलो दिमाग में छाया हुआ अंधविश्वास और पाखंड है, वह रफू चक्कर होगा, वह साफ होगा। तो साथियों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। ये पुस्तक है सच्ची रामायण की चाबी, जिसे सच्ची रामायण के नाम से जाना जाता है, और इसके लेखक हैं पेरियार ललित सिंह यादव जी। ये उत्तर भारत के वो पेरियार थे जिन्होंने हमारे समाज में रचे बसे हुए अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से खत्म करने के लिए अपनी संपत्ति तक कुर्बान कर दी। लेकिन हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड के इस अंधे कुएं में डूबा हुआ है कि वह चाहकर भी निकल नहीं पाता। उसे दिखाई देता है हमें अगर इस कुएं से हम बाहर निकले तो हमारा साथी कौन होगा, अगर भगवान नहीं होगा तो हमारा कौन होगा, हमारी नैया कौन पार लगाएगा, हमें मोक्ष कौन दिलाएगा। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अमेरिका, रूस, चीन, विश्व के भारत की कुछ ही आबादी इतनी है कि जो मोक्ष और जन्म मरण और भगवान पर डिपेंड है। बाकी सारे मोक्ष की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं कि मानवता को कितना अच्छा बनाया जाए और अपने जीवन को कितना अच्छा बनाकर जीवन यापन किया जाए, इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप इस गहराई को समझिए कि हमें अंधविश्वास और पाखंड में डालने के बाद हित किसका हो रहा है, हमें यह समझना होगा। क्योंकि आज हमें राम के नाम पर गुमराह करके वोट ले लेने के बाद हमारे ही आरक्षण पर कुठाराघात होता है। हमारे ही बच्चों को, यानी हमारे ओबीसी एससी के बच्चों को धरना दो साल धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनको अपराध के नाम पर उन्हें जेलों में ठूंस दिया जाता है। या यूं कहें कि आज अगर जेलें भरी पड़ी हैं तो 90% जेल में जो कैदी हैं वो ओबीसी एससी के हैं। तो साथियों, इस गहराई को आप सभी को समझना होगा, तभी जाकर हम अपने समाज को, ओबीसी एससी को जागरूक कर पाएंगे, उनका अच्छा जीवन ला पाएंगे। क्योंकि इसके पीछे मनुवादियों ने बहुत भयंकर साजिश रची है और आज हमारे बीच में वो साजिश करने में पीछे नहीं है। इसका उदाहरण आप सभी के सामने है। तो साथियों, चलते हैं हम पुस्तक सच्ची रामायण की ओर, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। तो साथियों, आज हम पेज नंबर 29 और भाग 11वां लेके आपके सामने आए हैं। तो साथियों, इसमें वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 118 के अनुसार राम के हृदय के अचानक उद्गार जो उन्होंने सीता के प्रति कहे। क्या कहे? राम ने सीता से कहा, आश्रम पर मेरे न रहने के समय कपटी रावण राक्षस ने तुम्हारा हरण किया था। दैव कोप से ही यह बात हुई थी। उस दैव कोप को मैंने मनुष्य होकर भी दूर कर दिया। शत्रु से बदला लेने के लिए जो बात एक मनुष्य कर सकता है, वह मैंने रावण को मारकर पूरी कर दी है। इससे मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। तुम रावण के यहां बहुत दिनों तक रही, इसलिए मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह हो रहा है। तुम मेरे सामने खड़ी हुई उसी तरह अच्छी नहीं लग रही हो जिस तरह दुखती हुई आंखों को दीपक अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हे सीते, अब तुम जहां चाहो वहां चली जाओ। मैं तुमसे किसी तरह का संबंध नहीं रख सकता। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर कोई भी तेजस्वी पुरुष दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को प्रेम भरे दृश्य से स्वीकार नहीं करेगा। और हे सीते, हरण करने के समय रावण ने तुम्हें गोद में उठाया और बुरे नेत्रों से देखा है। तब मैं एक महान कुल में उत्पन्न होकर तुमको किस तरह स्वीकार कर सकता हूं? मैंने रावण को मारकर उसके हाथों से तुम्हारा उद्धार कर दिया। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया और मेरा बदला मिल गया। अब तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। तुम जहां चाहो वहां चली जाओ।
हे कल्याणी, मैंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा समझा, अंत में यही निश्चय रहा, इसलिए अब तुम अपने जीवन निर्वाह के लिए लक्ष्मण या भरत के पास जाकर रह सकती हो, शत्रुघ्न, सुग्रीव या राक्षस राजा विभीषण के पास जाकर रहो, या जहां अच्छा समझो वहां जाकर रह सकती हो। हे सीते, अपने घर में रहती हुई तुम्हारे इस मनोहर रूप को देखकर राक्षस राज रावण इतनों दिनों तक काम पीड़ा को सहन न कर सका होगा। साथियों, आप सभी ने यहाँ पर ये राम के उद्गार जो हैं आपके सामने स्पष्ट होते हैं। आगे चलते हैं, कहानी में क्या ट्विस्ट है। ऐसी दशा में यह सिद्ध करना कि ना सीता भ्रष्ट थी और ना राम गुंडा तथा विश्वासघाती प्रकट करता है कि भ्रष्टता और नीचता क्षम्य नहीं है। आइटम नंबर 28, लक्ष्मण ने राम को बताया कि तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार तुम्हें राजगद्दी देने में भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण किया है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 23:9 में से 11 के अनुसार लक्ष्मण ने राम से कहा, पापी महाराज दशरथ और कैकेयी के प्रति आपको संशय क्यों नहीं होता? धर्मात्मा, जो धर्म का छलावा करके आपको धोखा देना चाहते हैं उनसे आप सावधान क्यों नहीं होते? वे अपना काम बनाने के लिए आप सरीखे सदाचारी के साथ शठता करके आपको निकाल बाहर करना चाहते हैं। यदि उनका यह षड्यंत्र ना होता तो वे आपके अभिषेक में विघ्न क्यों डालते? रही वरदान की बात, सो यदि कोई साजिश न होती तो घर के आदान प्रदान का निपटारा पहले ही हो गया होता। हे वीर, आपको अलग करके भरत के अभिषेक की योजना सर्वथा लोक विरुद्ध है, मैं इसे नहीं सह सकता, आप मुझे क्षमा करें। आइटम नंबर 29, जब भरत ने वन जाकर राम से अनुनय विनय की, तुम लोग चलो और अयोध्या का राज्य करो, तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, मैं भरत को मारने जा रहा हूं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 16 21 से 30 के अनुसार लक्ष्मण ने राम से कहा कि हे राघव, इसी भरत के कारण आपको, मुझे और सीता को कितने कष्ट सहने पड़े हैं। आपको अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा है। रघुवीर, हमारा शत्रु भरत आया हुआ है, यह हमारा बांधव है, इसे मारने में मैं कोई दोष नहीं देखता। जिसने पहले अपराध किया है उसे मारने में अधर्म नहीं होगा। यह हमारा पूर्वापराधी है। हे राघव, इसने धर्म का त्याग दिया है। इस दुष्ट के मर जाने पर आप निश्चित होकर सारी पृथ्वी पर शासन करें। राज्य की चालचित्र कैकेयी अपने बेटे को मेरे हाथों इस प्रकार मरा हुआ देखे जैसे हाथियों द्वारा उखाड़कर वृक्ष धराशायी कर दिया जाता है। माँ कैकेयी, मंथरा और उसके संबंधियों को भी समाप्त कर दूंगा। आज यह धरती बड़े भारी पाप से मुक्त हो जाएगी। हे राघव, आज मैं अब तक की रुकी हुई क्रोधाग्नि शत्रु सेना के ऊपर इस प्रकार छोड़ूंगा जैसे जल राशि पर आग छोड़ी जाती है। आज मैं अपने तीखे बाणों से शत्रु के सैनिकों को काटकर इस चित्रकूट के जंगल को अनेक रुधिर से सींचूंगा। मेरे बाणों की मार से जिन हाथियों और घोड़ों की अतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी उन्हें बनेले पशु घसीटेंगे। मरे हुए मनुष्यों को, शव को यहाँ के सियार व भेड़िए आदि खाएंगे। आज मैं इस महान अरण्य में सेना सहित भरत को मारकर अपने धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। भावार्थ, रामायण 2:15 के अनुसार चित्रकूट में राम और लक्ष्मण का युद्ध होता है। राम ने दोनों को अलग कर दिया। राम कथा अनुच्छेद 434। आइटम नंबर 30, यानी लक्ष्मण ने शूर्पणखा से कहा कि सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियां ढल चुकी हैं। सीता के प्रति उसका बर्ताव सीता के स्नेह का कारण बन चुका था। वह उससे प्रेम करता था और उसके साथ संभोग करना चाहता था। यानी लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भाई की स्त्री के प्रति राम से कहा कि सीता को चाहे कोई भगा ले जाए, चाहे वह मर जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमें ऐसे नीच स्त्री के लिए कष्ट सहने चाहिए? वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 18 11-12 के अनुसार लक्ष्मण ने शूर्पणखा से कहा
सीता कुरूप है, कर्कशा है, देखने में भयानक है और उसका पेट धंसा हुआ है, अतएव राम उस बुढ़िया को छोड़कर तुम्हारा ही सम्मान करेंगे। संसार में भला ऐसा कौन समझदार पुरुष होगा जो तुम जैसी लावण्यमयी ललना को छोड़कर मानव कन्या से प्रीति करेगा। स्कंद पुराण नगरखंड अध्याय 20 के अनुसार प्रति कुशिका तीर्थ में पहुंचकर राजा दशरथ ने श्राद्ध का आयोजन करते हैं। सीता कहीं छिप जाती हैं और लक्ष्मण को विप्रों की सेवा करना पड़ता है। श्राद्ध के बाद सीता फिर दिखाई देती हैं, जिससे लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वह साथरी यानी चटाई या बिछौना के लिए पत्ते और पैर धोने के लिए पानी ले आना स्वीकार करते हैं। बाद में कोपरक्त लोचन लक्ष्मण क्रोध में लाल आंखें किए हुए दूर से राम को सोते हुए देखते हैं तथा उनके मन में राम का वध करने और सीता को अपनी पत्नी बना लेने का विचार उठता है। हत्वेन राघव सुप्तम सीताम पत्नी विधाय च किम गच्छामि निज स्थानम विदेशम वापि दूरितः। प्रातः राम तथा सीता दक्षिणा के लिए प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण राम के वध का अवसर ढूंढते हुए दिन भर उनका पीछा करते हैं। लक्ष्मणोपि धनु सज्ज कृत्वा संधाय सायकम अनुब्रजति पृष्ठ स्तंभ सत्तस्य छिद्रम विलोकयन। संध्या के समय गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर लक्ष्मण राम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करते हैं और राम से क्षमा मांगते हैं। राम कथा अनुच्छेद 462। पद्म पुराण श्रेष्ठ खंड अध्याय 28 126-190 के अनुसार राम के प्रति लक्ष्मण का विद्रोह तथा बाद में उनका पश्चाताप, ये रामकथा अनुच्छेद 462 में लिखा गया है। खोतानी रामायण में सीता को राम और लक्ष्मण दोनों की सम्मिलित पत्नी माना गया है। यह यहाँ पर हमारे समाज के उन धुरंधरों की भावनाएं आहत नहीं होती कि खोतानी रामायण भी इसी समाज में है, उस पर भी कभी कोर्ट में जाएं और उसके ऊपर भी कभी प्रतिबंध लगाएं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि ऐसा ना करने के पीछे का कारण क्या है यह हमें समझना होगा कि वह अगर कोई पिछड़ा हो सकता है, खोतानी रामायण के लेखक मुझे लगता है कि कोई सवर्ण रहा होगा, इसीलिए इन्होंने इस पर मुकदमा नहीं किया, इसे बंद नहीं कराया। लेकिन जब सच्ची रामायण और सभी रामायणों की जो सच्चाई थी वो सामने सच्ची रामायण में आई गई, तो इन आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, उपद्रवियों ने इस पर मुकदमा करने का काम किया, अंततः वह हार गए। तो आगे चलते हैं, लास्ट स्टेंजा है और इसके बाद हम समाप्त करेंगे आज का वीडियो। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 45 में 5वां, 8वां, 21 से 27 श्लोक के अनुसार जब मरीच ने मरते समय ही लक्ष्मण हा सीते कहा, तब सीता ने कुशित होकर कहा, लक्ष्मण जान पड़ता है कि आपने भाई राम के मित्र बनकर तुम ही उनके शत्रु हो, तभी तो ऐसी दशा में तुम दौड़कर उनके पास नहीं पहुंचते। लक्ष्मण तुम चाहते तो राम मारे जाएं और सीता को मैं अपनी स्त्री बना लूं, मुझे पाने के लोभ से ही तुम राम के पास नहीं जा सकते हो। जितनी तुम्हारे मन में दुर्भावना है उतनी भाई पर प्रीत नहीं है, यही कारण है तुम उन्हें देखने नहीं जाते बल्कि चुपचाप यहीं पर बैठे हो। जब सीता ने यह कहा तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया, वो भी बेचैन थे। पुनः सीता ने लक्ष्मण से फिर कहा, ओ अनार्य, ओ क्रूर, ओ कुलंगार, मैं समझती हूँ राम का विनाश ही तुझे विशेष प्रिय है, उसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। तेरे जैसे क्रूर और कपटी मित्र ऐसा ही करते हैं, तू बड़ा दुष्ट है। मुझे अपनी स्त्री बनाने के लिए या भरत की प्रेरणा से अकेला हमारे साथ वन में आया है। लक्ष्मण तुम अच्छी तरह समझ लो, नील कमल सदृश श्याम और कमल दल सम नेत्रों वाली राम की पत्नी होकर तुम जैसे नीच की भार्या मैं कदापि ना होऊंगी। मैं तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग दूंगी। राम से बिछड़कर मैं क्षण भर ना जीऊंगी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस अरण्यकांड के अनुसार लक्ष्मण से मर्म वचन सीता जब बोली, ये ऐसे शब्द वहां भी बोली हैं, तुलसी ने भी इसका जिक्र किया है। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 66-14 में लक्ष्मण ने कहा है कि हे वीर, सीता मर गई हो या उनका अपहरण हो गया हो, फिर भी आपको संसार के प्रामर प्राणियों के समान विषाद नहीं करना चाहिए। यहीं पर आज का यह वीडियो समाप्त होता है। साथियों, आप सभी ने यहाँ पर देखा कि
विभिन्न रामायणों में किस तरह का जिक्र यहाँ पर राम के चरित्र के बारे में किया गया है। क्या आपको लगता है कि राम एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए विष्णु अवतार लिए थे राम के रूप में? ये आदर्श आपको लगता है कि राम द्वारा सीता के चरित्र पर संदेह, लक्ष्मण द्वारा अपने भाई राम को ही मारने का जो ठान लेना और दिन भर उन्हें मारने के लिए ढूंढते रहना, और भरत उनका भाई आ जाता है, वह उन्हें ले जाने का प्रयास करता है तो ये भरत को भी मारने का लक्ष्मण का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, क्या ये हमारे समाज में एक अच्छे भाई के लक्षण दिखाई देते हैं? इन्हीं सब साथ चीज़ों की वजह से हमें भी अध्ययन करना चाहिए कि ये जो कहानियाँ लिखी गई हैं इनके ऊपर हमारे समाज के लोगों ने शोध भी किया है, उस शोध को प्रस्तुत भी किया है। तो क्या ये कहानियाँ वास्तव में सच हैं या हमें इन कहानियों के माध्यम से किसी ईश्वरीय शक्ति के बारे में गुमराह किया गया है? इसे हमें सोचना चाहिए और इसके विषय में हमें जानना चाहिए। और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे कैसे? इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं ये जो पूरा पढ़ के सुना रहा हूं, आप इसके लिए, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, आप इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं मेरी बातों को मानने से पहले कि आप इसे जाकर वाल्मीकि रामायण या जिस रामायण का जिक्र है उस पर आप जाके क्रॉस चेक करिए। चेक करना, फैक्ट चेक करना आपका दायित्व है, क्योंकि मैं फैक्ट चेक करके ही इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैंने इस पर सीधा सीधा विश्वास नहीं किया। मैंने पहले मिलान किया कि क्या वास्तव में वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है, और जब मैंने उसमें लिखा पाया तब मैं आपके सामने लेके आया। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे चेक किया हुआ है। हमारी जो अदालतें और भी हैं जहां पर इसके मुकदमे चले थे वो भी इसके बारे में चेक कर चुकी हैं। तो ये हमारे सामने एक प्रमाणिक पुस्तक है, तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ये कानून के विशेषज्ञ हैं, हमारे यहाँ के न्यायाधीश हैं, यह हमारे यहाँ की सुप्रीम पावर हैं, और ये सुप्रीम पावर जो हैं हमें जो ला के देंगे वो प्यूरिफाई ला के देंगे, हमें कुछ गलत नहीं देंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे नए साथी देख रहे हैं, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत गति से मिलता है। तो इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।